गुड न्यूज फॉर इंडियन एस्पिरेंट्स। अब अमेरिका स्टेट जल्द ही फॉरेन वर्कर्स को जॉब देने के लिए डायरेक्ट स्पॉन्सर कर सकेंगे। यस, डायरेक्ट। ये मौका अभी का है, ये अपडेट भी अभी की है। इस पूरे नए सिस्टम को समझने के लिए हमें नए बिल का जो पेश पूरा मामला है इसको भी समझना होगा, जिसका नाम स्टेट स्पॉन्सर वीजा पायलट प्रोग्राम एक्ट ऑफ 2026 है, जिसका एम सिंपल है। बिल्कुल अलग अलग स्टेट्स में वर्कर्स की कमी को बारीकी से देखा गया है, जिसमें लेबर शॉर्टेज को दूर करने का एक सबसे बड़ा एम है। अभी तक पुराने सिस्टम में क्या होता था, किसी भी फॉरेन वर्कर को यूएस में जॉब करने के लिए किसी भी अमेरिका कंपनी की या फिर एम्प्लॉयर से स्पॉन्सरशिप लेनी पड़ती थी। एक समस्या थी, प्रॉब्लम थी। लेकिन इस पूरे नए लॉ से, नए कानून के आने के बाद अब स्टेट खुद फॉरेन वर्कर्स और साथ ही यहाँ पे इन्वेस्टर्स को ये डायरेक्ट जॉब स्पॉन्सरशिप करेगा। बिल्कुल डायरेक्ट वे अब सभी इंडियन एस्पिरेंट्स के लिए। बट हाउ विल दिस न्यू वीज़ा प्रोग्राम वर्क, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। इसका ये पूरा प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले ये स्टेट पे डिपेंड करेगा कि वो किस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहता है। डिपेंड सबसे ज़्यादा इस पे करेगा किस पे होगा और किस पे नहीं। शामिल होने वाले जितने भी राज्य रहेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी कि DHS इन शॉर्ट, इसकी मंजूरी लेकर आप अपने लोकल लेबर मार्केट के हिसाब से वीज़ा प्रोग्राम भी तैयार कर लेंगे। वेरी सिंपल। और ये खास तौर पे एग्रीकल्चर, कंस्टिट्यूशन और साथ ही मैन्युफैक्चरिंग, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स के लिए बहुत ही बड़ा बेनिफिट होगा। ये लागू किया गया है एक नया बिल, एक नया आपके लिए नियम जो बेनिफिट लेके आएगा, स्पेशली फॉर इंडियन एस्पिरेंट्स। हालांकि वीज़ा देना और बैकग्राउंड चेक करना और नेशनल सिक्योरिटी की जांच करना, ये पूरा अधिकार अभी भी पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही है, उन्हीं के पास ही रहेगा। लेकिन बिना सिक्योरिटी चेक पास किए किसी को वीज़ा नहीं मिलेगा। ये रूल मार्क कर लेना अपने माइंड में। इसी के साथ ही स्टेट्स को ये भी इंश्योर करना होगा, स्पेशली इंश्योर करना होगा कि उनका फॉरेन वर्कर के आने से लोकल अमेरिकन वर्कर की जॉब पे कोई असर तो नहीं पड़ेगा। नए रूल पे अगर ऐसा हुआ तो नए रूल का फ़ायदा ही क्या। उन्हें प्रॉपर इसमें प्रिविलेज मिलेगी, यानी कि सही सैलरी मिलके ही रहेगी। इस बिल को लाने वाले जितने भी नेता हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, वो स्टेट्स के अपने लोकल इकोनॉमी और साथ ही कंडीशंस के बारे में ज़्यादा पता होता है। इसीलिए ये नया रूल है, इसीलिए नया बिल पेश किया है, जिसमें उन्हें अपनी ज़रूरत के हिसाब से वर्कर्स और साथ ही वीज़ा चुनने की आज़ादी, फ्रीडम मिलेगी। Overall, this new law will empower American states to recruit foreign workers and talent based on their labor needs. यानी कि कहीं ना कहीं सभी के लिए मौका है, कहीं ना कहीं ये सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका के साथ साथ एक अच्छी खबर भी है। बिकॉज अभी रिसेंटली जितने भी H1B वीज़ा, OPT, हमने बहुत सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर की, आपने भी सुना एंड कनेक्ट भी किया। थैंक यू सो मच। बट इसमें एक चीज़ ज़रूर है कि ये सारी अपडेट्स के अलावा इतने तनाव बने जो माहौल रहे ट्रम्प के जितने भी रूल्स के हिसाब से, ये इंडियन एस्पिरेंट्स के लिए एक डायरेक्ट वे है स्पॉन्सरशिप का। सो व्हाट आर यू थिंकिंग? अब क्या आपका अपडेट है, क्या आपकी प्लानिंग है, ये जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टिल देन कीप वॉचिंग जागरण जोश।